हाल ही में राहुल गांधी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तस्वीरें सामने आई, जहां उनका रंग रूप तो बदला दिखा, लेकिन हमेशा की तरह वो वहां भी झूठे दावे और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाते दिखे। एक विदेशी मंच से राहुल गांधी अमेरिका या चीन की तारीफ करना नहीं भूले, लेकिन क्या आपने उन्हें भारत की कोविड वैक्सीन की सफलता पर बात करते सुना? युद्ध और महामारी के बावजूद विकसित होते भारत के बारे में क्या उन्होंने कोई बात कही? डिजिटल पेमेंट में भारत रिकॉर्ड बना रहा है, क्या राहुल गांधी ने ये बताया? G20 का अध्यक्ष बनते भारत की तारीफ करते सुना? नहीं ना, क्योंकि राहुल गांधी की पुरानी आदत है देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर खराब करना। उनके कुछ झूठे दावे और दोगलेपन के उदाहरण आपको बताते हैं। लोकतंत्र पर सवाल। अगर देश में लोकतंत्र नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, तो राहुल गांधी आखिर विदेश जाकर भारत की बुराई कैसे कर पा रहे हैं? क्या किसी ने उन्हें रोका या जेल में डाला? अगर देश में लोकतंत्र ना होता तो आज राहुल गांधी ये देश को बदनाम ना कर रहे होते। वैसे हैरानी की बात है, लोकतंत्र की बात भी वो कर रहा है जिसकी खुद की दादी ने देश में संविधान का गला घोटते हुए इमरजेंसी थोप दी थी और तो और संविधान को बिना किसी की राय लिए बदल डाला। तो लोकतंत्र तब नहीं था या अब नहीं है? कश्मीर पर उछाली कीचड़। कुछ दिन पहले जो इंसान कश्मीर में छुट्टियां मना रहा था, बर्फ के मजे लूट रहा था और बोल रहा था कि कश्मीर में हर जगह तिरंगा ही तिरंगा लहरा रहा है, आज वही राहुल गांधी विदेश में जाकर कश्मीर को हिंसाग्रस्त बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि कश्मीर में उग्रवादी हैं। क्या ऐसा करके राहुल गांधी कश्मीर की छवि खराब करके वहां आने वाले निवेश और उससे हो रहे विकास को रोकना चाहते हैं? महात्मा गांधी से तुलना। अपने जीवन की सबसे असफल यात्रा को राहुल गांधी महात्मा गांधी की दांडी मार्च से जोड़े हैं। इसके तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो खुद को गांधी जी का वंशज बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि गांधी जी के सरनेम के अलावा राहुल गांधी का उनसे कोई नाता नहीं है। वो गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं, जबकि उनको तो सत्याग्रह का मतलब भी नहीं पता। आप खुद ही सुन लीजिए। सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। रोजगार पर छूट। राहुल गांधी ने कहा कि देश में रोजगार नहीं है, जबकि उन्हें विदेशी मंच से ये बताना चाहिए था कि केंद्र सरकार की PLI योजना की वजह से अकेले एप्पल ने 1 लाख रोजगार पैदा किए हैं। उन्हें भारत की तारीफ करते हुए ये नहीं बोलना चाहिए था कि भारत सिर्फ देश ही नहीं, UK अमेरिका के लोगों को भी रोजगार दे रहा है और वहाँ के PM और राष्ट्रपति भारत का शुक्रिया करते नहीं थक रहे। लेकिन राहुल गांधी को देश विरोधी एजेंडा चलाना था, तभी भारत समर्थित एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश। लोगों से झूठ के दम पर सिंपैथी लेने का काम राहुल गांधी बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन कैम्ब्रिज में जाकर उनका कहना था कि उन पर आपराधिक मामले थोपे जा रहे हैं, जबकि उन पर मामले थोपे नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भारत की एकता पर सवाल। राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत को राज्यों का संगठन बताया। क्या राहुल गांधी भारत को एक देश नहीं मानते? क्या उनका ये दावा भारत की एकता के खिलाफ नहीं है? तो आखिर जो भारत को एक देश नहीं मानता, उसे हम अपना प्रधानमंत्री बनाने की सोच भी कैसे सकते हैं? यूँ विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बोलना जिससे देश की छवि खराब हो, इसके बाद भी अगर राहुल गांधी को देश विरोधी ना कहे तो भला क्या कहे?